अब देखो अभी जस्ट बीएमसीएम मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख कर आ रहा हूँ और आप सबको पता ही होगा कि मैं ट्रेलर के टाइम से ही इस मूवी को लेकर थोड़ा पॉजिटिव ही था। मुझे ये लग रहा था कि ट्रेलर को देखकर नेगेटिविटी क्यों करना, जबकि मे बी ये मूवी कुछ पॉजिटिव लेकर आ जाए। मुझे उस टाइम लगा था कि ट्रेलर को ओवर क्रिटिसाइज करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस मूवी को देखने से पहले जो अर्ली रिव्यूज आ रहे थे उसके बाद मुझे यही लगा कि भाई लगता है इन्होंने फिर से गणपत वाला सीन कर दिया है। मैं लिटरली गणपत लेवल की बेकार मूवी एक्सपेक्ट करके ही गया था एंड सरप्राइजिंगली उस मेरे लो एक्सपेक्टेशन से मूवी स्टार्ट तो अच्छा करती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मतलब जो फर्स्ट टाइटल कार्ड दिखाया जाता है जहां मूवी का नाम लिखता है वहां तक ही मूवी मुझे अच्छी लगी। उसके बाद तो पूरी की पूरी मूवी डाउन ग्राफ पे गई है। मतलब देखो जनरली नॉर्मल मूवीज या फिर अच्छे मूवीज में क्या होता है कि मूवी थोड़ा मिड से स्टार्ट होती है और एंड होते होते जो उसका ग्राफ होता है वो पीक पे जाता है। मतलब डायरेक्टर्स का टारगेट होता है कि एंडिंग में भाई भरपूर मजा देना है, बट सैडली बीएमसीएम के साथ ठीक उल्टा होता है जहां आप मूवी एंड होते होते आप थका थका फील करने लगते हो। अब देखो आपके पास जब उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, अगर आप लॉजिक नहीं देना चाहते हो, आप सिर्फ एक्शन दिखाना चाहते हो जो कि मूवी ये करना चाहती थी, तो भाई आपका फोकस वहां भी तो अच्छा होना चाहिए। पॉइंट वही है कि भाई अगर एक्शन दिखा रहे हो तो वहां कुछ ऐसा प्रोवाइड करो, कुछ ऐसा नया एक्शन दिखा दो, कुछ ऐसी नई सिनेमैटोग्राफी दिखा दो जो कि नया बेंचमार्क सेट कर दे एक्शन मूवीज में। मतलब अगर आपका इस मूवी में यूएसपी ही एक्शन था तो 110% एक्शन में देना चाहिए था। और मैं मानता हूं कि हाँ इन्होंने एक्शन में तो पूरा फोकस किया है, लेकिन उस एक्शन में कुछ भी नया प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की है। मतलब यहाँ हम वही एक्शन सीक्वेंस देखते हैं जैसे एक्शन हमने पहले भी कई मूवीज में ऑलरेडी देख लिया है। ना उसमें कोई नया कैमरा मूवमेंट है, ना कोई सिनेमैटोग्राफी है, ना कोई ऐसी कोरियोग्राफी है जो कि हमने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। स्टोरी की बात करें तो हाँ यहाँ टेक्नोलॉजी और कुछ कुछ मिलाकर इन्होंने स्टोरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन लिटरली वो जो स्टोरी है हर 30 मिनट के बाद एब्सर्ड होते जाती है। सब कुछ का खिचड़ी बनते जाता है, जहां कोई सेंस नहीं बनता, जहां कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ मैं मानता हूं कि ऐसी मूवीज से लॉजिक एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और मैं वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। लेकिन देखो हुआ क्या कि भाई इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो बार बार स्पून फीड करके वो इलॉजिकल सीन्स को लॉजिकल प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि जो चीजें आप नोटिस नहीं भी करते हो वो नोटिस करने लगते हो। इसके बाद मुझे ये भी फील हुआ कि इन्होंने यहाँ हर चीज ओवरडू करने की कोशिश की है, मतलब जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश की है। जिससे कि मुझे एक पॉपुलर मूवी थी प्लेयर्स जो कि इटालियन जॉब का रीमेक था, उसका याद आ गया। इटालियन जॉब बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मूवी थी जिसकी स्टोरी प्लॉट उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, उसमें उतने ट्विस्ट नहीं थे, लेकिन उसका डायरेक्शन टू द पॉइंट था, पेसिंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी, जिससे कि वो मूवी बहुत ज्यादा चली थी। तो जब उसका इंडियन रीमेक प्लेयर्स किया गया तो ऐसा सोचा गया कि भाई वहां अगर ये सब पसंद आया था तो उसको 10x करके यहाँ दिखा देते हैं, ऑडियंस तो प्यार करेगी। और हुआ इसका ठीक उल्टा। सेम अगर रीसेंट का एग्जांपल लें तो ऐसी मूवी थी थॉर लव एंड थंडर, जहां डायरेक्टर को लगा कि थॉर रैग्नारॉक का जो ह्यूमर था वो सबको पसंद आया था, ऑडियंस ने उसको एंजॉय किया था, तो उसको 10x करके थॉर लव एंड थंडर में दे देंगे तो ऑडियंस और ज्यादा एंजॉय करेगी। तो हुआ क्या, ठीक उल्टा। वही सेम है यहाँ बीएमसीएम पे। डायरेक्टर राइटर्स को लगा कि भाई मास मसाला मूवी चल रही है, एक्शन धमाका वाले मूवीज चल रहे हैं, खतरनाक एक्शन दिखाओ तो मूवी चल जाएगी। तो भाई इन्होंने वही सोचा कि भाई वही एक्शन वही मास मसाला into 10 करके इस मूवी में परोस देते हैं, ऑडियंस प्यार करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर इसका ठीक उल्टा ही होने वाला है। मतलब मूवी में भी ऐसे कई सारे एक्शन सीक्वेंस हैं जो कि अननेसेसरी फील होते हैं, जहां एक्शन नहीं भी चाहिए था वहां भी इन्होंने डाला है। भाई रैंडम प्लेसेस पे धमाके होने लगते हैं, रैंडम प्लेसेस पे ये लोग हैकिंग चालू कर देते हैं। मतलब शॉर्ट में बहुत सारे सिनेरियोज में कुछ भी हो रहा होता है। अब इसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ कैरेक्टर्स ही शायद कुछ ऐसे हैं जहां परफॉर्मेंस हो ना हो उतना फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर जो है वो तो पूरे टाइम एक्शन में ही बिजी है। हाँ अक्षय के वन लाइनर जरूर हैं, लेकिन मेरे लिए पर्सनली कुछ वन लाइनर्स ही काम किए, लेकिन ओवरऑल जो इस मूवी का ह्यूमर था वो भाई एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं था। मतलब ये रैंडम प्लेसेस पे मिडिल फिंगर स्क्रीन पे दिखा देना अगर आपको फनी लगता है, छोटी बच्ची वाला जोक अभी भी अगर आपको स्टिल फनी लगता है तो फॉर श्योर आप बिंदास हंसना जाके, एटलीस्ट मेरे लिए तो वो नहीं था। फिर हाँ अगर गंदी एक्टिंग में मैं बोलूंगा तो मानुषी चिल्लर का जो फर्स्ट अपीयरेंस ही मूवी में दिखाया गया है वहां पे जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है वो आप लिटरली नोटिस करोगे कि यार वो पढ़कर बोल रही हैं या फिर रट कर बोल रही हैं, उसमें 1% भी फीलिंग नहीं थी। और ऐसे उनकी डायलॉग डिलीवरी थ्रू आउट दी मूवी है। फिर इसके बाद मैं बोलूंगा जो अलाया एफ का कैरेक्टर था वो काफी ज्यादा ओवर एनर्जेटिक था, जो कि इरिटेटिंग मुझे लग रहा था। शायद वैसे ही वो लोग दिखाना चाहते थे, लेकिन ऑन स्क्रीन वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग
इनटॉलरेबल लगता है। और हाँ, मूवी में सोनाक्षी सिन्हा भी हैं जो कि 90% ऑफ द टाइम बेहोश हो जाती हैं, होश में नहीं रहती हैं, कुछ कुछ कांड होते रहते हैं। तो हाँ, मूवी को परफॉर्मेंस तो फॉर श्योर कैरी नहीं करता है, नथिंग आउटस्टैंडिंग। ओवरऑल जो पूरा परफॉर्मेंस है वो मिड ही है। अगर इवन मेन विलन की बात करें, पृथ्वीराज के कैरेक्टर की बात करें, तो भाई जो उसके विलन बनने का रीजन दिया गया है वो भी बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल है। मतलब उसके प्रोजेक्ट को, उसके 15 साल के मेहनत को पानी में मिला दिया गया, तो वो भाई पूरे इंडिया के ही अगेंस्ट हो गया। अगर प्रोजेक्ट ना होकर अगर कुछ इसमें इमोशनल बैगेज रहता तब ये कुछ ज्यादा सेंस भी बनता। फिर मूवी के म्यूजिक के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, जो भी म्यूजिक एंड गाने रिलीज हुए थे उससे आपको पता है कि वो भी मिड ही हैं या बेकार ही हैं। और मूवी का जो ह्यूमर था वो भी मेरे टाइप का नहीं था, मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया। ओवरऑल मैं बीएमसीएम के लिए यही बोलूंगा कि अगर सिर्फ आपको एक्शन सीक्वेंसेस देखने हैं, फाइट सीक्वेंसेस देखने हैं, जो कि आप ऑलरेडी पिछले कई मूवीज में ऐसे देख चुके हो, तो आप इस मूवी को एक ट्राई दे सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एक्शन दिस मूवी ऑफर्स नथिंग गुड। और मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि अगर आपकी मूवी को एक्शन ही कैरी कर रहा है तो वो एक्शन आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि भाई बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट कर दे। लेकिन वो बेंचमार्क सेटअप करने में भी ये मूवी फेल करती है। तो हाँ, मूवी देखना ना देखना आपका डिसीजन है। भाई ये मूवी मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं थी। घर पे अगर देख रहा होता तो मैं सही बोल रहा हूँ, स्किप कर करके देखता। आपने अगर मूवी देख ली है तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ आपको फिर से और किसी रिव्यू में। टिल देन बी देसी बी नर्ड।